और अब तक लठ कुणव धर रखा था, ईब के है लठ का तेल लगा लिया। अच्छा, इलाज करेंगे पक्की बात। लोग हमें बेच के आगे उनकी ठुकाई बहुत जरूरी है और सरकार बहुमत साबित करके आई है तो सरकार का स्वागत बनता है। तो हमने के है लठ तैयार कर रखे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री और चाहे जो अपना आपने बहुत बड़ा 30 मार्का समझता हो, उनको खुला चैलेंज है। वो हरियाणा की किसी गली में किसी गांव में आ जाओ, स्वागत की बहुत बढ़िया तैयारी। गिद्दड़ की मौत आती है तब वो गांव की तरफ भागता है। ये इनका अंत है, ये भाजपा और उनके सहयोगियों का अंत है। और जब अंत आवे, गिद्दड़ की मौत आवे तो गांव का नहीं भाजेगा। तो ये गिद्दड़ है और ये गांव की तरफ भागना चाह रहे, गांव में लठ लेके बैठे, जाएंगे कहां? वो दुष्यंत चौटाला की है जो गांव का वोट लेकर के गया, जो किसान का वोट लेकर के गया। और दुष्यंत चौटाला क्या करता था, जमुना पार कहा करता था कि नहीं कहा करता था। और दिग्विजय चौटाला क्या करता कि जो खट्टर का साथ दे सकता वो कौम का गद्दार है। आज जजपा वालों को और अजय चौटाला के परिवार को, हरियाणा को ये जवाब देना चाहिए कि किसान कौम का गद्दार। झूठ बोल करके भाजपा से सेटिंग करके इन्होंने चौधरी देवीलाल की आत्मा का सौदा किया है। ये चौधरी देवीलाल के जो उनका जीवन था, किसानों का जो उनकी सेवा थी, संघर्ष था, उसके सौदागर है दुष्यंत चौटाला। और ये जो ये जच्चा बच्चा पार्टी है, ये उनके सारे संघर्ष का सौदा करगी, ये उनके स्वाभिमान को बेचगी। हम तो इन 5 से आगे तो न्यू बाट देखा, ये हमने किते दीख जा और मारी जो भापसन है वह काट ले। और यो कुणबा ऐसा है, ये मैं तो इन 5 से न कहूंगा, ये तो फार्म हाउस तो भी ना निकलियो, नहीं तो तारा ऊपर तक कमल गेर की तरह स्वागत होगा। न्यू भी नहीं मेरा पटेगा, छेद कुण गया। ये हाल होने एक ताऊ ने कहा था मेरा तो हाथ में खाज हो रही है जी, आज तो मैं मेट लंदा हाथ में कड़ा, मारा तो दिमाग में खाज हो रही है। कितने खड़े, सारा का दिमाग में खाज हो रही है। और दिमाग की खाज कैसे मिटे? दिमाग की खाज मिटे जब ये मारा फंसेंगे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। हसनगढ़ गांव में आ रहे थे जहाँ पर अनूप दान का प्रोग्राम था। रवि आजाद भाई हैं, काफी आक्रामक योद्धा हैं और पहले ही चेतावनी दे दी थी। उनका बात कराएंगे। राम राम भाई। राम राम मेरे भाई, राम राम। खास हरियाणा के भाई, मेरे सारे प्यारे दर्शक भाइयों को, सारे बहनों को राम राम जी। आजाद भाई, बात इसी हुई, शुरू में क्या था, थोड़ा शांति प्रिय माहौल सा चल रहा था कि भाई टीके रवांगे, आंदोलन लंबा चल रहा था। लेकिन एकदम तो ऐसा क्यों होया कि लठाण की नौबत आ रही है और चेतावनी देकर शाम ही आगे? ऐसा है, लठ तो किसान का हथियार हो है और अब तक लठ कुणव धर रखा था, ईब के है लठ का तेल लगा लिया। अच्छा, इलाज करेंगे पक्की बात है, क्योंकि हर चीज का एक समय हो है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है और ये आंदोलन लंबा भी जाएगा। लेकिन इस आंदोलन के बीच में जो लोग हमें बेच के आगे, उनकी ठुकाई बहुत जरूरी है। और सरकार बहुमत साबित करके आई है तो सरकार का स्वागत बनता है। तो हमने के है लठ तैयार कर रखे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री और चाहे जो अपना आपने बहुत बड़ा 30 मार्का समझता हो, उनको खुला चैलेंज है। वो हरियाणा की किसी गली में किसी गांव में आ जाओ, स्वागत की बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है। आजादी के बाद इतनी बढ़िया तैयारी करी नहीं किसी ने। और हम पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं और भरे बैठे हैं और तैयार बैठे हैं। बाट तो सरकार आना की है, वो आने की हिम्मत करें तो हम उनका अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। 55 वोट लेकर न और विश्वास में आ गए वो। उसके बाद में अंदर बहुत खुशी हो रही थी और 5-4 प्रोग्राम टेक भी दे थे। तो वो प्रोग्राम कुछ खिंडे भाषण ही डाल फिर गए, के चक्कर होया। देखिए, भिवानी के ईसरवाड़ में सांसद धर्मवीर का कल का प्रोग्राम था और कुरुक्षेत्र में उसका रामकरण काला का कार्यक्रम था, विधायक का। और इसी के साथ में फिर निसिंग के अंदर धर्मपाल गोंदर का प्रोग्राम था। झज्जर के गुरुकुल में ओम प्रकाश धनखड़ का प्रोग्राम था। हमने बहुत बढ़िया तैयारी करी थी, हजारों लठ थे, हजारों किसान थे, हमारी माताएं बहनें थी, बहुत बढ़िया स्वागत की तैयारी थी। लेकिन सरकार जो ये गद्दारों की सरकार है, ये ठग लोगों की जो सरकार है, ये अपने फार्म हाउसों से बाहर नहीं निकली और ये जो है
कोई भी कार्यक्रम, कल पूरी तरह से हरियाणा भाजपा और जजपा से मुक्त रहा है। आज भी यही काम हो रहा है। अनूप धानक का यहाँ हसनगढ़ गांव में देख लो, और गांव का जो जोश है, ये वही लोग हैं जो अनूप धानक को वोट देने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो मोदी को वोट देने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो हरियाणा सरकार को बनाने वाले लोग हैं। हमने बहुत उम्मीदों के साथ ये सरकार बनाई। आज ये सरकार हमारे डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रही है, तो हम मरें या जिएं, लेकिन जो कौम, किसान कौम के साथ और जो मतदाताओं के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, अब उनका हर स्तर पे बहिष्कार होगा, उनका बाइकाट होगा। एक बात है ना भाई आज़ाद भाई, ये भी इस टाइम पे है कि ये प्रोग्राम करे हैं, जबकि हिंदी आंदोलन में बैठे हुए लोग किसान नजर नहीं आ रहे हैं, तो उरा आगे ना क्या साबित करना चाहवा भाई गाँव में हम प्रोग्राम सफल करके ना। ऐसा है, जब गिद्दड़ की मौत आती है तब वो गांव की तरफ भागता है। ये इनका अंत है, ये भाजपा और उनके सहयोगियों का अंत है। और जब अंत आवा, गिद्दड़ की मौत आवा, तो गांव का नहीं भागेगा, तो ये गिद्दड़ है और ये गांव की तरफ भागना चाह रहे, गांव में लठ लेके बैठे, जाएंगे कहां? ये सरकार विश्वास खो चुकी है। जो सरकार का मुखिया प्रदेश के किसी कोने में जा नहीं सकता हो, क्या उस सरकार को बने रहने का अधिकार है? ये संविधान के खिलाफ सरकार चल रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चल रही है, ये तानाशाही की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है, हरियाणा की खट्टर सरकार और देश की मोदी सरकार। ये वो लोग हैं जो अपना जमीर बेच गए, कोई अडानी को बेच करके आया, कोई अंबानी को बेच करके आया। सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो दुष्यंत चौटाला की है, जो गांव का वोट लेकर के गया, जो किसान का वोट लेकर के गया। और दुष्यंत चौटाला क्या करता था? जमुना पार कहा करता था कि नहीं कहा करता था? और दिग्विजय चौटाला क्या करता कि जो खट्टर का साथ दे सकता वो कौम का गद्दार है। आज जजपा वालों को और अजय चौटाला के परिवार को, हरियाणा को ये जवाब देना चाहिए कि किसान कौम का गद्दार कौन है। ये हमारा उनके ऊपर सीधा आरोप है और ये पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है। जी, दुष्यंत चौटाला आज भी इस बात पर कायम है कि मैं तो किसानों के साथ में पहला था और मेरा तो परिवार है जो देवीलाल के नक्शे कदमा पर चल रहा है और आज भी किसान के साथ में है। मैं अगर किसान की एमएसपी 5 आवेगी, क्योंकि पहले भी थी, आज भी है और कल ने भी रहेगी, अगर इनमें कोई फेरबदल हुआ है तो इस्तीफा देने वाला सबसे पहले दुष्यंत चौटाला होगा। नहीं, एमएसपी है कहाँ? एमएसपी है कहाँ? दुष्यंत चौटाला जवाब दे दे। धान का एमएसपी कहाँ? धान का एमएसपी क्या है और धान क्या बिक रहा है? गेहूं का एमएसपी क्या है? किस भाव में बिक रहा है? एमएसपी है कहाँ? ये वो लोग हैं जो विदेश में पढ़ के आए, यहाँ लोगों को झूठ बोल करके भाजपा से सेटिंग करके इन्होंने चौधरी देवीलाल की आत्मा का सौदा किया है। ये चौधरी देवीलाल के जो उनका जीवन था किसानों का, जो उनकी सेवा थी, संघर्ष था, उसके सौदागर है दुष्यंत चौटाला। और ये जो ये जच्चा बच्चा पार्टी है, ये उनके सारे संघर्ष का सौदा करगी, ये उनके स्वाभिमान को बेचगी। और चौधरी देवीलाल एक महापुरुष थे, वो हमारे हैं। आज उनकी आत्मा को बेचा गया, हमें दर्द हुआ कि उनकी आत्मा को बेचा गया उनके खून के लोगों के द्वारा, लेकिन हमारा उनसे आत्मिक रिश्ता है। जहां उनके सम्मान पर बात आएगी वहां हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। देवेंद्र पब्लिक पहले खड़ा था किसानों के साथ में, बयानबाजी भी काफी आई थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कहीं पे भी उसके ना भाषण का जिक्र था, ना उसके बाद में कोई किसानों की बात आई है। तो इसका पासा कोई प्रोपेगेंडा था या किस तरह की बात? ये दो मुँहे सांप है, राम कुमार गौतम है नारनौन से, या असीम गोयल अम्बाड़ा से, या रामकरण काला है। ये जो लोग हैं, देवेंद्र बबली का जो आप बात कर रहे, एक और विधायक था बरवाड़ा का जोगीराम सियाग, ये वो लोग थे जो सरकार के साथ खड़े रहे और किसानों के बीच में जाकर के बांटते रहे। हमने तो इस अविश्वास प्रस्ताव से ये साबित करना था कि क्या ये दो मुँहे सांप हैं, ये दोगली नीति अपना रहे। और वो हरियाणा की जनता के सामने, आंदोलन के सामने वो चीज स्पष्ट होगी कि इनके दिल में सरकार है, इनके दिल में खट्टर है, और इनकी जबान पर किसान इसलिए था कि इनको अपना वोट बैंक खिसकने का डर था। लेकिन अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे, किसानों को ठगने का काम कर रहे थे। और सबसे ज्यादा दर्द तो इनका है, जितने मैंने नाम बोले हैं ना, इनकी तो ये कुणबा, मैं तो आपके कैमरामैन को भी कहूंगा, देखो कैसे न्यू बाट देखने लग रहे हैं। जरा गाड़ी की बाट कौन देखा करे, मोटर की बाट देखे, ट्रेन की बाट देखे। हम तो इन 5-6 आगे तो न्यू बाट देखा, यह हमने कितने दीख जा और मारी जो भापसन है वह काट ले।
और यो कुणबा ऐसा है, ये मैं तो इन 500 ने कहूंगा, ये तो फार्म हाउस तो भी ना निकलियो, नहीं तो तारा ऊपर तक कमल गेर की तरह स्वागत होगा, न्यू भी नहीं बेरा पाटेगा, छेद कुण गया। एक ये हाल होने एक वाला। ताऊ ने कहा था मेरे तो हाथ में खाज हो रही है जी, आज तो मैं मेट लंदा हाथ में कड़ा, हमारे तो दिमाग में खाज हो रही है, कितने खड़े सारा का दिमाग में खाज हो रही है। और दिमाग की खाज कैसे मिटे? दिमाग की खाज मिटे जब ये हमारा फंसेंगे न, जब मिटेंगे। और हमारे युवा साथी हैं, सारा कुणबा देखो, ये लोग चुनाव कैसे जीते? जब वोट दिया तभी तो चुनाव जीते। आज आंदोलन कौन कर रहा है? एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने विधानसभा में नहीं आ सकता तो क्या उसको पद पे रहने का अधिकार है, बने रहने का अधिकार है? किसी से भी पूछ लो, सारे खूब जाने। जो गांव का सरपंच बना दिया और वो गांव में नहीं निकल सका तो उन सरपंची करनी चाहिए कि किसी से पूछ लो। तब विधायक ने जब को बढ़न नहीं दे, को देखना नहीं चाहे, तो उसने अपना पद छोड़ करके और गंगा जी में डुबकी मारनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ताकि उसकी कुछ गलती माफ हो सके। बाकी तो माफ होने वाली तो नहीं है इनकी। जजपा का एक IT सेल का प्रमुख था जो काफी चर्चित भी रहा है, उसकी एक पोस्ट डाल के ना भाई सौदा है कि मैं कोनी रही, छोटी सी वीडियो क्लिप डाल के ना उसकी रिजाइन दे दिया। उसके बाद मैं काफी ज्यादा हाईलाइट भी रहा हूँ। हम तो जजपा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, भाजपा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक अपील करते हैं कि आज आपकी अस्तित्व की लड़ाई है, आज उस जनता की लड़ाई है जो आपको मान सम्मान देती थी, आपको चुन करके आगे भेजती थी। आप इन लोगों को ठोकर मारिए, जजपा वालों को, बीजेपी वालों को, और अपने भाईचारे के साथ आकर के बैठ जाओ भाई। इनके गणखरेक तालिए, गणखरेक और आ जाएंगे, वोट तक ही के लिए सारे। ये तजक कुछ आदमी से हैं जो न्यू सोचते हैं आग भाई अनूप धानक के साथ रहूंगा तो गांव का सरपंच बन जाऊंगा। भाई अनूप धानक के साथ रहनी या तो नहीं बना गांव का मेंबर भी। और जो जनता के साथ रहेगा, जो जनता के साथ रहेगा ना भाई, उसने बेरा को नहीं, वो जनता कित पूछा देगी, या सीधी और स्पष्ट बात है। ये संदेश है। आंदोलन है अपना बंगाल तक पहुंच गया है, तो वहां पर के कुछ रणनीति अपना के ना आगे स्ट्रेटजी तैयार करी गई। आंदोलन बंगाल तक कोनी, आंदोलन दुनिया के 200 देशों में चला गया। जड़ हम नहीं जा रहे, जिस देश का नाम नहीं जाने। आप देखो स्पेन के किसान, आपको मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि स्पेन के किसान हमारे आंदोलन से प्रेरणा लेकर के केवल एक दिन उन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया, उन्होंने MSP का कानून मांगा, और वो अपनी राजधानी में आए स्पेन की। वहां की सरकार ने फूलों से किसानों का स्वागत किया कि अन्नदाता कुछ मांगने के लिए देश की राजधानी में आया। हमारे यहाँ क्या हुआ? वाटर कैनन लठ, हमारे को लठ मारे गए, वहां फूलों से स्वागत हुआ। और सरकार ने ये कहते हुए MSP का कानून बनाया, बोले भाई देशवासियों से माफी मांगते हुए, किसानों से माफी मांगते हुए हम MSP खरीद और भुगतान गारंटी कानून देते हैं। जो किसान की फसल MSP से नीचे खरीदेगा उसको 90 लाख रुपए, अगर भारतीय करेंसी की बात करें, रुपए की बात करें, तो 90 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ हालात क्या हो रही, हम MSP ना मिलने के कारण 45 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का किसान लूटा गया। आज 10 लाख करोड़ रुपए सरकार हमारे कर्जा मांग रही है। सरकार 10 लाख करोड़ रुपए काट के 35 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों को दे। अभी आप देखिए बैंकों को बेचने की तैयारी चल रही है। कल बैंकों की हड़ताल है, बैंकों को बेचने की तैयारी अडानी अंबानी को की जा रही है। और मैं आपको एक बात आपके दर्शकों को और बताऊं, पिछले मोदी सरकार के समय में 27 आदमी बैंकों का पैसा लेके भागे। बैंकों में तो कोई मशीन तो लग रही को नहीं, जनता का पैसा है। 26 लोग गुजराती थे। ये जो गुजराती गुंडे इस देश के अंदर आए हैं, मैं तो सभी से अपील करूंगा, आज गुजरात को भी इन्होंने बंधक बना दिया। गुजरात का किसान जो खत्म कर दिया इनने, आज जो आंदोलन के अंदर आना चाहता है वो चारों तरफ से गुजरात को सील कर दिया। ये कम से कम लोकतंत्र नहीं है। और हम ये बात कहेंगे कि अंग्रेजों, हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते कि इन काले अंग्रेजों से गोरे अंग्रेजों का राज अच्छा था। आज ये बात हम देख रहे हैं, हमारे 300 परिवार के लोग चले गए। सरकार को कोई भी एक मंत्री ने आंसू नहीं बहाए। एक वो विधायक है जो बहुत वो कर रहा था, वीडियो जारी कर रहा था, नहीं JP दलाल तो छोड़ो, वो तो होलिया साबित। एक और नया आया था, पुंडरी है, एक पुंडरी का विधायक है, उसका नाम मैं भूल गया, रणधीर गोलन। वो ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, मर गए तो ये तो कांग्रेस का आंदोलन है।
उस गोलन को भी बताने लग रहे, या बात तेरा हिम्मत है ना तो गोलन अपना जगह बता दिए और टेम बता दिए और तारीख बता दिए, और ये बात तू वहां आकर के बोल कि ये आंदोलन कांग्रेस का है और जो किसान शहीद हुए उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं 5-7 लोगों के कहने से इस्तीफा दूंगा क्या? उन्होंने गांव के ऊपर हमला किया। ऐसे लोग आज आपको ये बात करे, रिकॉर्ड कर लियो, ये 55 आदमी विधानसभा के दरवाजे नहीं देख पाओगे और जो 10 MP हैं ये लोकसभा के दरवाजे नहीं देख पाओगे। जो जनता के साथ नहीं होगा उसका इलाज करेगी जनता। अब वो कुणबा नहीं रहा, अब ये पढ़ा लिखा कुणबा है, अपने अधिकारों को समझता है। आज ये पता है, आज इस आंदोलन ने ये बता दिया कौन कौन हमारा है, कौन पराया है और कौन हमें लूटने वाला है, कौन देश का पेट भरने वाला है। हम एक ही बात बताना चाहते हैं, जवान भी हमें, किसान भी हमें, देश की रक्षा करी है हमारे बेटों ने। 6000 लोग शहीद हो गए हरियाणा पंजाब के, एक बेटे थे, 6000 परिवारों के वंश खत्म हो गए। आज वो लोग हमें खालिस्तानी बता रहे हैं, आज वो लोग हमें कांग्रेसी बता रहे हैं। समय आने दो, इनका सूद समेत हिसाब करेंगे, किसी का बाकी नहीं रखें। ये बात आज आपके बीच में कह रहे, कत्ती जो है ना इंच इंच इनका हिसाब करके जाने वाला। अंत में जनता से संदेश और अपील के करना चाहोगे? संदेश यही है आग भाई, इनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम मत होने दो, कोई सामाजिक कार्यक्रम मत होने दो, और भाई ज़्यादा लोग दिल्ली के बॉर्डर पर पूछो, अपने भाइयों के लिए राशन पूछाओ गाँव से। और एक बात और, शांति भी बना के रखो। मेरी सबसे ये भी अपील और प्रार्थना है, शांति बना करके रखो। सरकार की कब्र खुद रही है, बहुत जल्दी सरकार उसके अंदर पड़ेगी और आप सब उस सरकार के ऊपर मिट्टी डालने का काम करेंगे और आपको भगवान आशीर्वाद देगा। शहीद किसानों की आत्मा आशीर्वाद देने वाली है और आने वाली पीढ़ियों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आने वाली है, जो इस देश को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। धन्यवाद भाई। वीडियो के बारे में आपके विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।